हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बता रही हूँ। इंट्रोडक्शन के मैंने 3 पार्ट करें, प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। वो देखोगे तो आपको चैप्टर एकदम बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है और इसमें 5 बिट है। ठीक है, फर्स्ट बिट को हम कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आपको ये तो बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और साथ में उसके लिए रीज़न भी देना है कि क्यों तो ट्रू है और क्यों फॉल्स है। यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट बिट में, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो अगर तुमने एग्जाम पढ़े हैं और वो अच्छे से कर रहे हैं तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट बनाती हूँ, ठीक है, ये मैंने पॉइंट बना लिया और समझो कि मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया ओ। ठीक है, तो अब इस पॉइंट से जब मैं लाइन बनाऊंगी, देखो एक लाइन मैं ऐसे बना सकती हूँ इससे, ठीक, एक लाइन में इससे ऐसे बना सकती हूँ, एक लाइन में इससे ऐसे बना सकती हूँ, एक लाइन में इससे ऐसे बना सकती हूँ। मतलब जितनी मर्जी तुम्हारी एक पॉइंट से तुम उतनी लाइन बना सकते हो। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये, इसलिए मैंने ये बनाया, वरना ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, इसलिए मैंने बनाया। यहाँ लिखा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, नो। तो क्या हो गया, ये फॉल्स। ठीक है, और फॉल्स क्यों है मैंने आपको बना के दिखा दिया कि एक पॉइंट मैंने ओ लिया और उससे इतनी सारी लाइन बना दी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम सिंगल पॉइंट, फ्रॉम सिंगल पॉइंट ओ, कोई भी आप नाम दे सकते हो, वी कैन ड्रॉ एज मैनी, या इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, ठीक है, एज मैनी लाइन्स एज वी वॉन्ट। ठीक है, या लिख सकते हो इनफाइनाइट। ठीक है, सेकंड बिट में देखो क्या बोल रहा है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लगाती हूँ, देखो करके दिखाती हूँ। मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लगाया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लगाया। तो जब मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूँगी तो सिर्फ एक ही लाइन तो बन रही है ना, इन दो से और कोई लाइन तो बना नहीं सकते हम, सिर्फ क्या एक ही लाइन बन सकती है दो पॉइंट से। तो इसमें ये भी क्या हो गया, ये भी फॉल्स है। ठीक है, अब फॉल्स क्यों है, हम लिख देंगे ओनली वन लाइन passes through two distinct, या 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हो, डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हो, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, इसलिए लिखना जरूरी है। तो ओनली वन लाइन, अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो 2 पॉइंट से सिर्फ आप एक ही लाइन बना सकते हो, और एक पॉइंट से इनफाइनाइट मैं नहीं बना सकती। ठीक है, अब थर्ड में देखो, थर्ड में क्या बोल रहा है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। देखो इसको भी मैं तुम्हें करके दिखा देती हूँ। कहता है ए टर्मिनेटेड लाइन, तो ये मैंने एक लाइन बनाई। ठीक है, अब तुम्हें ये सब चीज़ें समझ में आएंगी जब तुम फर्स्ट, इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट है ना, तो वो कह रहा है कि ये मैंने मान लो ये 2 पॉइंट हैं। ठीक है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड, ये मैंने 2 पॉइंट पे लाइन बना दी। अब मैं चाहूँ तो क्या करूँ, क्योंकि एक लाइन है तो मैं इसको यहाँ भी प्रोड्यूस कर देती हूँ और यहाँ भी मैं इसको प्रोड्यूस कर लेती हूँ। तो ये बन गया, देखो। ठीक है, तो ये कैसे हो गया, ये ट्रू हो गया आपका। ठीक है, फोर्थ में देखो क्या बोल रहा है, इफ़ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडाई आर इक्वल। देखो अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि माना मैंने ये एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये मैंने एक सर्कल बनाया और ये इसकी रेडियस है, और दूसरा सर्कल भी मैंने बनाया इसी के जैसा और उसका रेडियस ये है। और समझो कि दोनों का रेडियस कैसे इक्वल, कैसे हम प्रूव करेंगे, हम कर सकते हैं ऐसे। देखो जैसे इस वाले को मैं लिख देती हूँ पाई r1 स्क्वायर, ठीक है, और दूसरे वाले का मैं लिख देती हूँ पाई r2 स्क्वायर। क्या लिखा है ये मैंने, एरिया ऑफ सर्कल लिखा है ना। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, है ना।
तो ये फर्स्ट वाला रेड वाला मैंने इससे लिखा और ब्लू वाला। अब क्या होगा देखो, ये पाई पाई से तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये पाई इस पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हुआ R1 का स्क्वायर और ये वाला क्या हो गया R2 का स्क्वायर, है ना। तो R1 इजकल टू क्या हो गया R2, मतलब रेडियस जब सेम होगा तभी तो देखो उसकी सरकमफ्रेंस भी तो सेम आएगी और वो कोइंसाइड भी कर पाएंगे। अगर मैं इस सर्कल को इसके ऊपर रख दूँ तो पूरा का पूरा इसको हाइड कर देगा, है ना। तो अगर उसका मतलब सरकमफ्रेंस भी इक्वल हो जाएगा और एरिया भी इक्वल हो जाएगा और रेडियस भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसमें ये क्या है हमारा ट्रू है, ठीक। अब हम जाएंगे फिफ्थ वाले पे। तो फिफ्थ वाले में कहता है इन फिगर 5.9 इफ़ ए बी इजिकल टू पी क्यू, इसने हमें ये लाइन दे रखी है क्वेश्चन में ए बी और ये दे रखी है पी क्यू, ठीक है, लाइन सेगमेंट, सॉरी लाइन नहीं, एंड पी क्यू इजकल टू एक्स वाई और ये हमें एक्स वाई दे रखा है, देन ए बी इजकल टू एक्स वाई। ऐसे एक एग्जाम्पल लो, तुम कैसे करोगे, देखो सपोज करो कि ए बी जो है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसने ए बी किसके बराबर बता रखा पी क्यू के, तो अगर ए बी पी क्यू के बराबर है तो पी क्यू कितना हो गया तुम्हारा, पी क्यू भी तो 5 सेंटीमीटर हो गया, मैं एक एग्जांपल है, ठीक है। तो और पी क्यू किसके बराबर बता रखा है एक्स वाई के, तो एक्स वाई भी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब देखो ए बी इजकल टू जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है पी क्यू, ठीक है, तो दोनों 5 सेंटीमीटर हो गए और पी क्यू इजकल टू एक्स वाई, ठीक है, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं ना ए बी इजकल टू एक्स वाई, क्योंकि सभी तो 5 है, ठीक है। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, अब क्या लिखोगे इसके लिए, इसके लिए लिखोगे आप यू CLI होगा, ठीक है, यूक्लिड फर्स्ट एक्सियोम कि थिंग्स, इसमें जो है फर्स्ट एक्सियोम में था तुम्हारा थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा, ये भी तुम्हारा ट्रू हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो जरूर कर दें प्लीज़।